जब भी हमने अपने चैनल के तवज्जुद से वेट लॉस, अच्छी सेहत और चर्बी पिघलाने की बात की है तो हमने हमेशा इंटरमिटेंट फास्टिंग, लो कार्ब डाइट और मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेस का हवाला दिया है। आज के वीडियो में मैं आपको आपके जिस्म में पाए जाने वाले दो ऐसे हार्मोन्स के बारे में बताऊंगा जो आपको एक ऐसे हार्मोनल ट्रैप के अंदर जकड़ लेते हैं, एक ऐसे फंदे के अंदर आपको फंसा लेते हैं कि जिसकी वजह से आपका वजन जितनी भी आप मेहनत कर लें वो कम नहीं होता, खास तौर पर पेट के आसपास पाई जाने वाली चर्बी। इस हार्मोनल ट्रैप या विशियस सर्कल से कैसे आज़ाद होना है कि आपकी सेहत बेहतर हो और वजन कम हो तंदुरुस्ती के साथ, इसके लिए आज के वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये ट्रैप क्या है और इसमें कौन कौन से हार्मोन जो है इसको मुतासिर करते हैं। वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस फंदे से कैसे निकलना है, अपने जिस्म को कैसे आज़ाद करना है ताकि चर्बी पिघले और आपकी सेहत बेहतर हो। जिन दो हार्मोन्स का मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो है कॉर्टिसोल और इंसुलिन। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, हालांकि नाम कुछ गलत है, लेकिन कॉर्टिसोल एक सर्वाइवल हार्मोन है और उस वक्त रिलीज होता है जब आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है, जब खतरे का एहसास हो और आपने खतरे से अपने आप को बचाना होता है, और जब आपकी बॉडी ने अपने आप को हील करना होता है तो उस वक्त कॉर्टिसोल रिलीज होता है। बहुत अहम हार्मोन है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी बॉडी क्रॉनिक स्ट्रेस में रहती है, हमारी मौजूदा जो ज़िंदगी है उसमें अज़दवाजी स्ट्रेस हो या माशी स्ट्रेस हो, ख़ानदानी स्ट्रेस हो, बच्चों का, करियर का, तो मुस्तकिल जब आप टेंशन में और स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका कॉर्टिसोल हमेशा हाई रहता है। ये कॉर्टिसोल आपके जिगर से शुगर को उठा के खून में डालता है ताकि आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिले, इंस्टेंट तवानाई मिले। जब कॉर्टिसोल हमेशा हाई रहता है तो ब्लड शुगर हमेशा वो उसको बढ़ा के रखता है, अपनी तरफ से तो आपके लिए बेहतर कर रहा है, लेकिन ब्लड शुगर बढ़ने से अब यहाँ पे फंदे का दूसरा हार्मोन आता है, वो है इंसुलिन। जब ब्लड शुगर हमेशा हाई रहती है तो इंसुलिन भी हाई हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन का भी ये काम है कि वो शुगर को जल्दी जल्दी उठा के वापस सेलों के अंदर डाले, क्योंकि ब्लड के अंदर शुगर रहना कोई बेहतर चीज़ नहीं है। लेकिन मुस्तकिल शुगर हाई रहने की वजह से इंसुलिन भी थक जाता है और आपकी ब्लड शुगर जो है बढ़ जाती है, और यहाँ से आपको जो है ना डायबिटीज़, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इस तरह की बीमारियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। तो इस स्टेट को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसके ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियो हैं जो मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से आप लोगों को पहले समझाए। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ना सिर्फ ये तमाम आपको बीमारियां लगती हैं, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि इंसुलिन, बढ़ी हुई इंसुलिन आपकी चर्बी को पिघलने नहीं देती, ख़ास तौर पे पेट के आसपास जो चर्बी है उसको पिघलने नहीं देती। तो ये तो हो गया इस ट्रैप का दूसरा हिस्सा। अब आइए इस विशियस साइकिल का, इस हार्मोनल ट्रैप का, इस पूरे शैतानी चक्कर का तीसरा हिस्सा देखें, जो कि है विज़रल फैट। विज़रल फैट वो फैट है जो आपकी पेट के अंदर और पेट के आसपास जमा होती है, जिसे तोंद की चर्बी कहते हैं। ये बड़ी ख़तरनाक फैट है क्योंकि ये एक एक्टिव इन्फ्लेमेटरी फैट है। ये आपके जिस्म के अंदर ना सिर्फ सोजिश पैदा करती है, मगर ये इस फंदे का तीसरा हिस्सा इस तरह से है कि इसके अंदर कॉर्टिसोल रिसेप्टर होते हैं। तो कॉर्टिसोल जब भी बढ़ता है, जो इस फंदे का पहला चक्कर था, वो जाके आपकी विज़रल फैट में, पेट की चर्बी में जाके स्टोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस पेट की चर्बी में कॉर्टिसोल के बहुत सारे रिसेप्टर हैं। इस तरीके से आपकी पेट की चर्बी जो है वो बिल्कुल पिघल नहीं पाती, क्योंकि वहाँ पे बेइंतहा कॉर्टिसोल होती है। तो अब आइए ये देखें कि हमने अपने आप को इस हार्मोनल ट्रैप से, इस शैतानी चक्कर से कैसे निकालना है। मैं आपको कुछ बहुत ही आसान और सादा से इक़दामात बताता हूँ जिसके करने से आप इस हार्मोनल ट्रैप से अपने आप को रिलीज़ कर सकते हैं। नंबर 1, आपके रात के खाने और सोने के दरमियान तकरीबन 3 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर आप रात को 11 बजे सोने के आदी हैं तो आपको रात को 8 बजे तक अपना पूरा खाना खा लेना चाहिए। इसकी वजह ये होती है कि अगर आप सोने के नज़दीक अपना खाना खाते हैं तो आपकी इंसुलिन बढ़ी हुई होगी जब आप सोएंगे। इसकी वजह से आपके कॉर्टिसोल रिसेप्टर जो है वो अफेक्ट होंगे
और आपका वजन कभी भी कम नहीं होगा। जबकि अगर आप सोते हैं उस वक्त जब आपका खाना तकरीबन एब्जॉर्ब हो गया, अब इंसुलिन लो हो रही है, और अगर आप सोते हैं तो सोने के दौरान भी आपकी जो है चर्बी पिघलती रही। स्टेप नंबर 2, हर खाने के बाद तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट तक वॉक कीजिए। नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद, रात के खाने के बाद। अब हो सकता है मुमकिन ना हो कुछ लोगों के लिए, लेकिन जो भी कर सकते हैं आप, अगर हर खाने के बाद आप वॉक करते हैं, मैं कोई ब्रिस्क वॉक की बात नहीं कर रहा, जेंटल वॉक भी आप करते हैं, तो ये आपके जिस्म के स्ट्रेस को लो करता है, कॉर्टिसोल को जो है वो लो रखता है। जब आपकी कॉर्टिसोल लो रहती है तो ये शैतानी चक्कर का जो पहला ही स्टेप है, आप उसी पे उस बात को ख़त्म कर देते हैं। ये आपकी कैलोरीज को भी कंज्यूम करता है और आपके जिस्म के अंदर जो अच्छे वाले हार्मोन हैं, डोपामीन और ऑक्सीटोसिन वगैरह, इनको जन्म देता है, जिससे आप कॉर्टिसोल को लो रख सकते हैं। स्टेप नंबर 3, स्लीप। बगैर अच्छी क्वालिटी की स्लीप के कभी भी आप इस विशियस सर्कल से नहीं निकल सकते। अच्छी क्वालिटी की स्लीप का मतलब है रात को टाइम पे सोना और सुबह टाइम पे उठना। रात को सोने से पहले, जैसे कि मैंने कहा, 3 घंटे पहले आपने खाना खा लिया, आधे पौने घंटे पहले अपने टीवी, मोबाइल फोन सब कुछ बंद कर दिया। बिल्कुल कमरा आपका डार्क होना चाहिए, थोड़ा सा ठंडा भी हो तो बेहतर है, किसी किस्म की लाइट नहीं होनी चाहिए, कोई भी इंटरफेरेंस, कोई भी साउंड कुछ नहीं होना चाहिए, ताकि आप बिल्कुल आपकी बॉडी को ट्रेन कर लें। जैसे आप अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं ना, आप अपने ब्रेन को भी ट्रेन कर सकते हैं। एक वक्त पे सोना और सुबह एक वक्त पे उठना, इससे आपका कोर्टिसोल लो होगा और आपका ये विशियस सर्कल टूट जाएगा। चौथा स्टेप है एक्सरसाइज। मगर कौन सी एक्सरसाइज? जो लोग लंबी लंबी ट्रेडमिल्स पे जॉगिंग करते रहते हैं, स्किपिंग करते रहते हैं, घंटों घंटों स्विमिंग करते रहते हैं, या लॉन्ग टर्म कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, उनका कोर्टिसोल हमेशा हाई होता है। एक्सरसाइज कीजिए, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, वेट्स के साथ एक्सरसाइज, और कार्डियो एक्सरसाइज को शॉर्ट बर्स्ट में कीजिए। हिट एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग एक्सरसाइज, इसके ऊपर मेरा पूरा वीडियो मौजूद है, एंड पे मैं लिंक छोड़ दूंगा आपके लिए। लेकिन कार्डियो एक्सरसाइज को आधे आधे घंटे, एक एक घंटे मत कीजिए, इससे आपका कोर्टिसोल बढ़ जाएगा और ये सर्कल से आप निकल नहीं पाएंगे। इसके बदले में अगर आप एक्सरसाइज लेट्स से कि 1 घंटे करते हैं, तो उसमें से आप आधा घंटा जो है या 40 मिनट वॉक कीजिए, बाकी 25-30 मिनट वेट्स के साथ जो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कीजिए, और 15-20 मिनट जो है आप हिट एक्सरसाइज कीजिए। 1 मिनट सिवियर एक्टिविटी, 1 मिनट रेस्ट, 1 मिनट सिवियर एक्टिविटी, 1 मिनट रेस्ट, इसे हिट कहते हैं। ये कहीं बेहतर है आपके हार्मोनल ट्रैप को बीट करने के लिए। और आखिरी और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ कॉर्टिसोल स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए है ग्रैटिट्यूड, शुक्राने का एक रवैया जो आपने अपनाना है अपने जहन के अंदर। 24 घंटे हर बात पे आपने शुक्र अदा करना है, अपनी सेहत के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने वालिदैन के लिए, जितने भी आपके पास पैसे हैं उसके लिए, घर के लिए। 24 घंटे अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे एक ग्रैटिट्यूड के एटीट्यूड में, शुक्राने के एटीट्यूड में, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगी, डोपामिन रिलीज होगी। ये दोनों चीज़ें आपके कोर्टिसोल को लो करेंगी और इंसुलिन को लो करेंगी, और आप देखेंगे कि पेट की चर्बी कैसे पिघलती है। लिंक मैं ऊपर छोड़ रहा हूँ। वीडियो देखने का शुक्रिया।